सीबीएसई क्लास 12 हिंदी कोर एनसीईआरटी सॉल्यूशन वेदांत पार्ट 3 अतीत में दबे पाँव। क्वेश्चन नंबर 1 है, सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी पर उसमें भावुकता का अंबाड़ नहीं था, कैसे? उत्तर, सिंधु सभ्यता का एक साधन संपन्न नगरीय सभ्यता की थी, परंतु उसमें राजसत्ता या धर्म सत्ता के चिन्ह नहीं मिलते। वहाँ की नगर योजना में वास्तुकला, मोहरे, ठप्पे, जल व्यवस्था, साफ सफाई और सामाजिक व्यवस्था आदि की एकरूपता द्वारा उनके अनुशासन देखा जा सकता है। अम्बेडकर नहीं, आडंबर नहीं, यहाँ पर सब कुछ आवश्यकताओं से जुड़ा हुआ है। वहाँ यातायात के साधन के रूप में बैलगाड़ी की व्यवस्था थी, अनाज भंडार भरे थे, नागरिक के सुविधा संपन्न थे, किंतु भावुकता का प्रदर्शन नहीं किया मिलता। अन्य सभ्यताओं में राजतंत्र और धर्मतंत्र का ताकत को दिखाते हुए भाव महल, मंदिर, मूर्तियाँ बनाई गई, किंतु सिंधु सभ्यता में खुदाई में छोटी छोटी मूर्तियाँ, खिलौने, मंत्र भाव नावें मिली। नरेश के सिर का रखा मुकुट भी छोटा सा है, इसमें प्रभुत्व या दिखावे के तेवर कहीं नहीं दिखाई देते। इस प्रकार सिंधु सभ्यता का विपरीत साधन सभ्यता का लेखन दिखाया नहीं था। क्वेश्चन नंबर 2, सिंधु सभ्यता में की खूबी उसका सौंदर्य बोध है, जो राज पोषित या धर्म पोषित ना होकर समाज पोषित था। ऐसा क्यों कहा गया है? उत्तर, सिंधु सभ्यता के लोगों में कला या सुरुचि का भरपूर ज्ञान एवं समझ थी। किसी छवि उसके दैनिक जीवन में संबंधित वस्तुओं से मिलती है। वास्तुकला या नगर नियोजन की ही थी नहीं, धातु और पत्थर की मूर्तियाँ, मृत भंडार, उन चित्रित मनुष्य की वनस्पतियाँ और पशु पक्षियाँ की छवि, सुनिश्चित मोहरे, उन बारीकी की उत्तेजित आकृतित खिलौने, केश विनाशी आभूषण और सबसे ऊपर सुघड़ अक्षरों में लिपि रूप में सिंधु सभ्यता की तकनीकी सिद्धि से ज़्यादा कला सिद्धि जाहिर करता है। अन्य सभ्यताओं में राजतंत्र और धर्मतंत्र की ताकत को दिखाते हुए भाव महल, मंदिर और मूर्तियाँ बनाई गई, किंतु सिंधु सभ्यता की खुदाई में छोटी छोटी मूर्तियाँ, खिलौने, मृत भाव नावें मिली और नरेश के सिर रखा हुआ छोटा सा उससे प्रभावित देखने तेवर नहीं देता। यहाँ पर आम आदमी की दैनिक जीवन में काम आने वाली चीज़ें के सलीब बनाया गया है। अतः सिंधु सभ्यता की खूबी इसका सौंदर्य बोध है, जो समाज द्वारा पोषित है, पोषित का धर्म घोषित नहीं। क्वेश्चन नंबर 3, पुरातत्व के किन चिन्हों के आधार पर आप कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता के ताकत शामिल होने की अपेक्षा समझ से अनुशासित असभ्यता है? उत्तर, हड़प्पा संस्कृति में ना भाव राज प्रसाद मिले और ना मंदिरें, ना राजाओं की महत्वता की समाधियाँ। यहाँ की मूर्ति शिल्प छोटे और औजारे भी मोहनजोदड़ो। नरेश की सिर रखा मुकुट भी छोटा। दूसरी जगहों पर राजतंत्र या धर्मतंत्र की ताकत का प्रदर्शन करने वाले महल, उपासना स्थल, मूर्तियाँ और पिरामिड आदि मिलते हैं। यहाँ आम आदमी के काम आने वाली चीज़ें के सलीब से बनाया गया नगर योजना, वास्तुकलाएँ, मोहरे, ठप्पे, जल व्यवस्था, साफ सफाई और सामाजिक व्यवस्था आदि में एकरूपताएँ देखने मिलती। शक्ति के प्रतीक के रूप में सैन्य हथियार में अवशेष कहीं नहीं मिलते।
पुरातत्व विभाग को किसी ऐसे कोई भी चिन्ह नहीं मिले जिसके पता चलता कि आश्चर्य या हथियार प्रेमी थे। ये इसके आधार पर विद्वान का मानते हैं कि सिंधु सभ्यता की ताकत सदियों अपेक्षा अनुशासित सभ्यताएं थी। यह सच है कि यहाँ की आगना भी टूटी फूटी यह सच है कि यहाँ आगना की टूटी फूटी सीढ़ियाँ अब आप कहीं नहीं ले जा सकते। ये आकाश की तरह अधूरी रह जाती है, लेकिन अन अधूरी पायदानों पर खड़े होकर अनुभव किया जा सकता है। आप दुनिया के छत पर कहाँ है, वहाँ से आप इतिहास को नहीं उसके पार झाँक रहे हैं। इस कथन को लेखक क्या आश्चर्य दिया? उत्तर देख लीजिए खुद ही। पाँचवा का टूटे फूटे, उसका उत्तर सिंधु सभ्यता का इतिहास वर्तमान समय में दुगने समय में पूर्वी का है। 6 का इस पाठ के चार मीनार के बारे में, इस छुट्टियों में क्या हैदराबाद और भी देख लीजिए। और 7वां का नदी, कुएं, स्नान घर और उजाड़े के बारे में उसकी उत्तर भी है। धन्यवाद।